नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज अपना मैथ का टेस्ट है, ठीक है। और आप सभी से गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे से टेस्ट देने वाले हो, ईमानदारी से टेस्ट देने वाले हो। सबसे पहली बात तो ये है मेरी, ठीक है। आपके टोटल मैंने इसमें 30 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। और 30 क्वेश्चन में आप आंसर देते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करता रहूँगा, कोई टेंशन नहीं है। बट ईमानदारी से आप क्या करने वाले हो, अभी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबरिंग डाल लो, ठीक है। क्योंकि नंबरिंग डालने के बाद क्या होगा कि आप अच्छे से, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ 1 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब सिर्फ 1 मिनट या फिर 1 मिनट 15 सेकंड मैक्सिमम टाइम आपके पास, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से किया है ये सिस्टम, तो टेंशन नहीं लेनी है सभी ने। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका 1 मिनट भी स्टार्ट होता है, ठीक है जी। ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए सर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, आरामदारी से कर सकते हो आप इसे। 1 मिनट मिलेगा आपको। करिए। किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताइए। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बट जो मैंने हमेशा से बताया फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी पे चलेंगे, ठीक है। करिए सर, करिए, जल्दी जल्दी करिए। 1 मिनट है आपके पास, आंसर फटाफट आने चाहिए। ईमानदारी से साइड में आप सभी क्या करने वाले हो, वो नंबरिंग लगाने वाले हो और फिर मुझे अंततः कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये चैट में आंसर लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिखना है सर 30 क्वेश्चन थे, 25 गलत हैं, 5 सही हैं, सॉरी 25 सही हैं, 5 गलत हैं, 18 सही हैं, 5 गलत, ऐसे करके बताना है। स्किप भी कर सकते हो आप, रिस्क नहीं लेना है, 1/3 नेगेटिव है, ओके। फिर मैं अगली क्लास में अनाउंस करूँगा कि मैक्सिमम किसके थे, ठीक है। बस आपके चाहे 3 नंबर आए तो भी आप ज़रूर कमेंट करना, कम नंबर वालों का मैं ऐलान नहीं करूँगा, बस टॉप जो 3 या 4 आएंगे उनका कर दूँगा। चलिए, यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ती है और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। एक बात बताओ कि जो आयत है सभी को पता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ये लंबाई हुई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। 40% बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पर हम पहले हमेशा से लिखते आए थे, ये पहले और ये बाद में, ठीक है। अब वो 40% बढ़ाइए, 40% का मतलब है प्लस का 2/5, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 7। और चौड़ाई 20% घटाने का मतलब है माइनस का 1/5, यानी कि 5 से कितनी होगी, 4। तो पहले एरिया कितना था, 25 था, अब एरिया कितना है, 28 था। एरिया कितना बढ़ा, 3, पहले वाले पे बढ़ेगा 25 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये कितनी बार जाएगा, 4 पर, और मेरा आंसर कितना आएगा, 12% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आएगा। अब देखिए आप सभी इस बॉक्स में, इसमें ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ऐसे डील कर सकते हो, ठीक है। आयत की लंबाई 40% बढ़ी, यानी कितनी होगी, 140 इंटू चौड़ाई कितनी कम हुई, 20, तो ये कितना हुआ, 80 बटे में कितना कर दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया। अब 14 इंटू 8 कितना होता है, 112। अब आपको क्या करना है कि 112 में से, सॉरी 112 में से 100 घटा देना है। प्लस का 12 आया, प्लस ये इंडिकेट करेगा कि 12% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 12% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो कितना आएगा, 12%। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कितना पुराना है, सुनो, ये 3 मार्च 2020 का प्रश्न है, SSC CGL का। देखो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है यार, आएगी आपको, ठीक है। चलिए, सो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एक झटके में करो इसे। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर 5,060 रुपये में बेची जाती है, यदि इसे 4,370 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। 1 मिनट आपके पास, जल्दी करिए आप सभी, फटाक से कर दो इन चीज़ों को।
करिए करिए करिए, ईमानदारी का परीक्षा देना है आप सभी ने, ठीक है। खुद से ईमानदार रहना है यार, ठीक है। मेरे सामने नंबर ला के क्या करोगे? अभी के लिए तो मुझे हो जाएगा कि हाँ यार ये पढ़ रहे हैं, बट वास्तविकता तो एग्ज़ाम में साबित हो जानी है, ठीक है। करिए जी। कोई मशीन, चलिए सर स्टार्ट करते हैं कि कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर 5,060 रुपये में बेची जाती है। कितने रुपए में बेची जाती है? 5,060 रुपये में बेची जाती है, यानी कि 5,060 रुपये कम बेची जा रही है जब 10% का मुनाफा लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 5,060 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इनटू में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, और हमें क्या याद करना है? सीपी। तो 0 से काट दी 0, ये 11 जाएगा, 11 4 44, 6 6 बचा, 11 × 6 66, और 0 साथ में चिपका देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 4,600 रुपये आए हैं, ये जो 4,600 रुपये आए हैं, ये क्या आया है? अपना सीपी आया है। ये क्या आया अपना? 4,600 रुपये क्या आया है? सीपी आया है। यदि इसे 4,300 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि ये इसका नया विक्रय मूल्य कंडीशन है कि यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा? तो बताइए कितने रुपए घाटे में बेचा यहाँ पर बेचा गया है भाई साहब, बताइए आप सभी। ये बचा अपना 230 रुपये। कितने रुपए कम में बेचा? 230 रुपये कम में बेचा। अब यह लाभ हो या हानि, गणना किस पे? सीपी पर। सीपी कितना? 4600, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 20 से 20, 23 1 23, 0 चिपकी रहेगी, और 23 × 2 46। अल्टीमेटली क्या हो चुका है? 5% का हो चुका है अपने को लॉस। 5% का क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो क्या हो चुका है? 5% की हानि। चलिए सर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत पसंद आएगा ये, और मैं बहुत सलीके से करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है आप सभी को। करिए सर, 1 मिनट का समय आपके पास। जल्दी जल्दी करना है, समझ आ जाएगा आप सभी को अच्छे से। यदि A का A% प्लस B का B% बराबर A का 2% हो, तो 4B, 3A का कितने प्रतिशत है? ठीक है। मैंने बस ये डिजिट चेंज की है, बाकी सेम है ये वाली 4A3B वाला, ठीक है। फटाक से लगा दो भैया क्वेश्चन, आराम से करो, साथ में आंसर देना है तो देना है आपको। करिए। यदि A का A% प्लस, ये देखो प्लस का साइन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यदि A का A%, इसे क्या लिख सकते हो? A का A%, ठीक है, प्लस B का B%, ठीक है, जो बराबर है वो किसके है? AB का 2%, यानी कि AB का 2% बराबर है इसके, AB के 2% के बराबर है। अब देखिए आप सभी से सिंपलीफाई करने जा रहा हूँ मैं, A²/100 लिख सकते हो आप सभी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 100 कॉमन आ जाएगा। अब ये बचा क्या अल्टीमेटली? ये बचा A² प्लस B² बराबर 2AB। अब ये 2AB इधर आएगा, इसको लिख पाएंगे A² प्लस B² माइनस 2AB बराबर का 0। अब ये फॉर्मूला है किसका? ये फॉर्मूला बना है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 0। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या बना है? ये 0 बना है। अब देखना थोड़ा इस साइड लिखते हैं इसको, ठीक है। A माइनस B का होल स्क्वायर बना। अब इससे क्या है, यानी कि अगर एक B की जगह 1 रखेंगे, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, A माइनस B, अगर ये स्क्वायर रूट उधर होगा, हालांकि इमेजिनरी नंबर है, तो A माइनस B बराबर कितना? 0। तो A बराबर कितना होगा? B, और A बराबर B का मतलब है कि A अनुपात B बराबर कितना हो चुका है? 1:1 हो चुका है। कितना हो चुका है? 1:1। और यहाँ पर A भी 1 है और B भी 1 है, यानी कि 4/3 का कितने प्रतिशत है? 4/3 का कितने प्रतिशत का मतलब ये हो चुका है
कि 4,3 का कितने प्रतिशत है। तो 4/3 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 133.33% आंसर आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और समझना भी है यार आप सभी को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन से हिचकिचाते हो, टेस्ट से हिचकिचाते हो, तो आपको दिक्कत होगी इन फ्यूचर। क्लास लगाने से कुछ भी नहीं होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट है। ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कितनी बार करवाया है यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कितनी बार करवाया है ये, और बड़ी शिद्दत के साथ करवाया है यार, पूरी शिद्दत के साथ। करिए, स्पीड से करिए। एक मिनट है इसके लिए भी आपके पास। करिए। अब देखो, हमेशा बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, रुपीज़ ऊपर और आर्टिकल नीचे। ये बात अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो दिक्कत होने वाली है। तो कुछ हो यूँ रहा था कि 5 रुपये में, कितने रुपये में, 5 रुपये में, एक सेकेंड, ये लीजिए, 5 रुपये में 72 कुल्फ़ियाँ बेचने पर 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब बटे में 10, 44% का लाभ प्राप्त कर, इंटू में कितना, 144, 63 कुल्फ़ियाँ कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ये बाद की बात है, कितनी कुल्फ़ी, 63 कुल्फ़ी बाद की बात है, ठीक है। अब देखिए 72 एक कितनी बार गया, 2 बार, ये 5 कितनी बार, 18, ये 2 कितनी बार, 9। 1/9 का मतलब है कि 1 रुपये में कितनी कुल्फ़ी, 9। तो जब 1 रुपये में 9 कुल्फ़ी हैं तो हमें कितनी चाहिए, 63 कुल्फ़ी। इसको कितने से गुना करूँगा, 7 से। तो इस 1 रुपये को भी कितने से, 7 से। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 7 रुपये आएगा। कितना आएगा, 7 रुपये, यानी कि ए ऑप्शन इज़ माई राइट आंसर। सो ये आसान भी था और हमने तो बहुत इसके टफ क्वेश्चन किए हैं, तो बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए सर, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करिए, अच्छे से करना इसको। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे। अब छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ये टेस्ट हो रहा है और टेस्ट कौन दे रहा होगा, जिसने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस किया है अच्छे से। दे तो वो भी रहा होगा जिसने नहीं किया, बट डेमोरलाइज मत होना भाई साहब, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन डाले नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। करूँ स्टार्ट क्या, अरे हाँ कि ना। चलिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण होते हैं। हमें कौन सा सिस्टम चाहिए, अनुत्तीर्ण वाला। या तो ऐसा करो, 100 का 60 पास हैं तो 100 का 40 फेल वाले हैं, तो अपन पास वाले लिखते हैं एक बार, ठीक है। तो 1000 का 40%, ये बी के नीचे बॉयज़ आएंगे, तो यानी कि 600 लड़के पास होते हैं। और गर्ल्स की बात करें तो 800 का 50%, 400 लड़कियां पास होती हैं। ये पास वाले हैं। तो फेल वाले, अगर टोटल पास 1000 हैं तो फेल वाले कितने रहेंगे, 1800 में से 1000 चले जाएंगे तो फेल कितने रहे, 800। यानी कि 800 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं और टोटल कितना है, 1800। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 से 20, 9 × 2 18 और 4 × 2, यानी कि 400 बटा में कितना, 9। अगर 400 बटा 9 को सिंप्लीफाई करोगे, अगर 400 बटा 9 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 44 सही 4/9%, और जिससे लिख पा सकते हो आप सभी 44.444,
ठीक है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको राइटिंग भी सही लग रही होगी, राइटिंग सुधार ली है मैंने थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी था, और जिस इसका भी सही है उसको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर भी तो शुरुआत हुई है, टेंशन नहीं लेनी आप सभी ने। ये 6 नंबर प्रश्न है, आप इसे निभाओ, करिए जी बिल्कुल सलीके से और ज़बरदस्त तरीके से किया करो चीज़ों, ठीक है। कि दो संख्याओं का जो अंतर है उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए सर, बहुत आसान है ये। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन से उठा लो या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर, पहले तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या तो गिवन ही है 20, तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो अपनी x है, और जो छोटी संख्या है वो तो 20 दे ही रखी है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, अब देखो दो संख्याओं का अंतर यही है, यानी कि यहाँ पे लिख पाऊँगा x माइनस 20, ठीक है, x माइनस 20, क्योंकि बड़ी में से छोटी कम होगी। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या कितनी है? x, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या का 20% कितना होता है? 1/5 इसके बराबर है। अब ये इस साइड आएगा, ठीक है, यानी कि x में से x/5 जाएगा और वो बराबर का कितना? 20, ठीक है। अब देखिए 5 में से जाएगा तो ये बचेगा 4x बटे में कितना? 5 बराबर में कितना? 20। ये 4 कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। यानी कि जो बड़ी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25 आ चुकी है, और ये मेरा राइट आंसर। अगर किसी ने XY मान के किया है तो उसका भी सही आएगा, ठीक है। तो ये ए आंसर था इसका। अब बढ़ते हैं हम सभी 7वें नंबर पे। ये देखिए, ये बहुत ही आसान किस्म के क्वेश्चन हैं जो कि आप बहुत अच्छे से निभाओगे। जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है, फटाक से करोगे। कर लिया? एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या, ये 2 है, 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? देखो 2 वर्षों के बाद, आज ये चल रहा है, 1 साल निकला, फिर 1 साल निकला, अब ये वाली जनसंख्या हमसे पूछी गई है, यानी कि ये आज की जनसंख्या है। यहाँ के ना, ये आज की जनसंख्या है, यानी कि आज की जनसंख्या, एक बात बताई थी आप सभी को, 1,76,400 इंटू 105/100 इंटू 105/100, एक तो बताया था ये, ठीक है। ये सक्सेसिव टर्म से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा बताया था वो 5% बढ़ रही है। 5% बढ़ने का मतलब है कि प्लस का 1/20। तो पहले साल 20 से कितनी हुई? 21। दूसरे साल भी 20 से कितनी हुई? 21। अब ये है 400 और ये है 441। शहर की जनसंख्या 1,76,400, हमें नहीं पता इसकी बात हो रही है इसकी बात हो रही है फिलहाल। अब जो पूछा है वहाँ से पता चल पाएगा। उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी हुई, यानी कि ये वाली पूछी है। तो ये जो 1,76,400 ये किसके बराबर है? 400 के, यानी कि 400x बराबर 1,76,400। तो 2 0 से 2 0, कैलकुलेशन अच्छी रखा करो, ऐसे ही काटा करो। 4 4 16, 4 4 16, 4 4 1, यानी कि अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 441, और 441 को 441 से गुना करेंगे तो जो यूनिट प्लेस है वो कितना है? 1 1 कम 1 है, और सिर्फ जो ऑप्शन सी है उसके अंत में यूनिट प्लेस 1 है मेरा, तो मेरा आंसर कितना आएगा? सी आएगा। मेरा आंसर कितना आएगा? सी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। 8वें क्वेश्चन पे बढ़िए। 8वां क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का ही आएगा भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा मैं आप सभी के साथ, ठीक है। पक्का आएगा ये 8 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी।
स्पीड से भी करना है आपको और शानदार तरीके से भी करना है, ठीक है। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 या 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम था। ये परसेंटेज का जो पार्ट है ना, उसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं है, ऐसे 13 से 14 प्रश्न मैंने करवाए हैं। अगर अब भी कोई कमी दिख रही है ना यार, तो वो शायद मैं कभी कमी पूरी नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको अभी भी शिकायतें हैं ना, तो सर आपको शिकायतें ही रहेंगी, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस जिस तहजीब से मैंने करवाया मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। रेशो मैं वापस करवा दूंगा, पहले हम डिस्काउंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा विचार है कि मैं आप लोगों को फील्ड बुक करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसमें क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना था कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब ये बातें पहले बताई गई थी कि मान लो यहाँ पर लिखा मैंने पहले और यहाँ पर लिखा मैंने बाद में 25% की कमी, ये प्राइस है। 25% की कमी का मतलब माइनस का 1/4 यानी कि 4 अनुपात कितना 3, और जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी 3:4। अब देखो 360 रुपये एक बार छोड़ो, कितने किलो ज़्यादा खरीदी है 7.5, यहाँ पर कितने किलो ज़्यादा खरीदी x, बट वास्तविकता में 7.5। तो जो पहले चीनी खरीदी जा रही थी वो कितने खरीदी जाएगी, 3 से गुना होगा, अरे हाँ के ना, किससे गुना होगा, इस 3 से गुना होगा, यानी कि 3 को 7.5 से गुना करेंगे तो 2.5 kg है। और हमें आरंभिक मूल्य बताना है, और पैसे कितने खर्च कर रहे थे, पहले भी 360 और अब भी 360, तो 22.5 को लिख पाएगा तेरा भाई 45 बटा में कितना 2। ओके, ये अलाउड है 9 के टेबल से, 5 9 और ये 40 9, ये 5 जाएगा 8 बार, और 8 × 2 कितना आ गया 16 रुपये आरंभिक मूल्य था पर केजी। 16 रुपये आरंभिक मूल्य था पर केजी। और उसके बाद एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आप सभी को, ट्रिक पे पता नहीं कौन कितना अमल कर पाया है। ट्रिक में ये बताया था कि आप इस 360 का 25% निकाल लो, तो 360 का 25% बराबर 90 है, और इस 90 में जो अपन को ज़्यादा कम खरीदा गया है ये 7.5 किलो, इससे भाग दे दो, यानी कि ये जो 18 रुपये प्रति केजी है ये नया मूल्य है। ये कौन सा है, नया मूल्य है। लेकिन चीनी के भाव में 25% की कमी है, यानी कि ये जो मूल्य है इसमें 25% की ऑलरेडी क्या है, कमी है, ये नया मूल्य है। अरे हाँ के ना, सॉरी 6 × 2 12 नया मूल्य है। तो 12 बटे में 75 और इंटू में कितना 100, 25 3 75, 25 4 100, ये 3 कितनी बार गया 4 4 कितना 16 रुपये पर केजी मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सर 8 नंबर भी हुआ, अब बढ़ते हैं हम 9 नंबर पे, ठीक है। चलिए सर ये 9 नंबर लिटिल बिट कैलकुलेटिव, बट आप कर पाओगे। चलिए सर 9 नंबर के लिए आपको 1 मिनट पूरा फटाक से कर दो सर, ठीक है। 30 प्रश्न है, जाइएगा नहीं, जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। और अगर मेरे साथ बने रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समय लगेगा सर, बेशक समय लगेगा, कम से कम 60 से 70 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। देखो आराम से करवा रहा हूँ मैं, स्पीड से भाग भी सकता था, लेकिन मैं आप सभी के लिए चल रहा हूँ। मैं खुद देख कितना धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है। करिए जल्दी जल्दी करिए आप सभी। कैलकुलेशन है सर, वो करनी पड़ेगी हम सभी को, आपको भी, मुझे भी, हम सभी को। क्वेश्चन पढ़ता हूँ इतने। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, यानी कि 90 पैसे की 144 वस्तु खरीदता है, 120 टूट गई, सॉरी 20 टूट गई, तो बची कितनी 124, और शेष वस्तुएं यानी कि 124 वस्तुएं हैं वह प्रति 1.20 रुपये की दर पर बेचता है। उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक का क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको बहुत सलीके से भी बताएंगे हमें से क्या हुआ है। तो देखिए 144 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 144 × 0.90, क्योंकि 0.90 इसलिए लगाया क्योंकि मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। आप बटे में 100 भी लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप बटे में 100 भी लगाओगे, सॉरी
144 इंटू 90, क्योंकि पैसे थे और पैसों को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 100, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है। 9 इंटू 4 36, 3 बचा, 9 इंटू 4 36 और 3 39, 3 बचा, 9 और 3 कितना 1296/10। ये तो है अपना CP। अब बात करनी है हमको कैलकुलेटर SP कैलकुलेट करना है। तो जो बच चुकी हैं, बची कितनी है 124 को गुना करना है 1.20 से, और 1.20 का मतलब है कि 120 बटा में कितना 100, तो 0 से 0 हमने यहाँ भी काट दी। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 2 24, 4 28, 2 12 और 2 कितना 1488 बटा में 10। देखो CP से CP, तो अब देखिए CP और SP आया है। CP का जो रेशो है वो SP से बताना है, यानी कि 10 से कितना काट दिया 10। CP है 1296 और SP है 1488। आप इसे काट भी सकते हो, कैलकुलेटिव पोर्शन भी है ये 4 के टेबल से जाएगा। ठीक है, बखूबी काट पाएंगे, लेकिन हम सीधा ही बताएंगे इसको भी कितने की वृद्धि हुई है, कितने रुपए की। तो ये हुई है 188 और 4 192 रुपये की वृद्धि हुई है, और 192 बटे कितना 1296, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। सभी का आंसर कितना आया है, सॉल्व करना पड़ेगा इसे। इसको काटते हैं अपने 24 के पाड़े से चला जाएगा ये। ठीक है, तो 24 पंजे 120, कितना बचा 9 6 24 चौके 96, और ये होता है 24 अट्ठे 192। ओके, अब देखिए फिर जाएगा ये कितने पे, 4 के टेबल पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 इंटू 2 और 27 इंटू 2 54, यानी कि 400 बटा में कितना 27। ये कलर दिखने होगा, 400 बटे में कितना 27। सिंप्लीफाई करेंगे, 27 से कम 27 कितना बचेगा 130, तो 5 पे जाएगा, नहीं 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 पॉइंट समथिंग में 2 बैठे हैं भाई साहब। ओके, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम सभी। ठीक है, तो ये कितना बचा था 130, 27 चौका 108, तो 2 फिर कितना बचा था 0 बचा था, और ये 14 27 8 पे जाएगा। कितने पे जाएगा 27 8 पे जाएगा, तो ये मेरा आंसर कितना आएगा 14 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेशन थी इसमें, आपने निभाई मेरे साथ, मैंने आपके साथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही होगा बहुतों का ये वाला, बस कैलकुलेशन थी इसमें। चलिए सर, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का ये प्रश्न, मैं आप सभी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दूंगा इसमें, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपको आता है। जल्दी करिए। किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है। किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखिए, जल्दी करिए, फटाफट आंसर देना है भाई साहब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घर पे एक भी नहीं बनाए हैं, मानो या ना मानो। ठीक है, 355 रुपये में बेचने से 29% की हानि होती है, यानी कि 355 बटे में 29% की हानि का मतलब है 71, और 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि इंटू में 121, तो डायरेक्ट SP आ जाएगा, तो 71 जाएगा। ये कितनी बार 5 पे जाएगा, तो 121 5 कितना होगा 5 5 दूना 10 5 और 1 कितना 6, यानी कितना आंसर आएगा 506 रुपये आएगा। बी ऑप्शन इज़ माई राइट आंसर। अब ये किसको नहीं आता, देखो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको ये तरीके पता होने चाहिए। बात खत्म है भाई साहब। ओके, मिटा दिया इसको। अब देखो 11 नंबर पे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा आप सभी के लिए शायर अच्छा भी है और आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई साहब, खुद पढ़ लो आप सभी, मैं तो क्या पढ़ूँ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी से कभी निराश मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। कभी भी रोना धोना नहीं होता यार, कई लेट जाते हैं गंदे तरीके से। ठीक है, जो है सो है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, बात ख़त्म। ठीक है, कमियां रहेंगी, नौकरी नहीं लगी तो खुद की कमियों की वजह से नहीं लगेगी, बाद में सिर्फ एक्सक्यूज़ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे एक्सक्यूज़ रहेंगे, या एक्स रहेगा या रहेगी, कुछ भी नहीं होगा भाई, सब मजाक की 100 बात है। चलिए सर, जोश बनाए रखा करो यार अपना। ठीक है, एग्ज़ाम तो होना है आज, अब नहीं तो 6 महीने बाद, 6 नहीं महीने तो 8 महीने बाद जो वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी। हाँ, ये मान के चलो कि पटवार में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, फुल हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है। ये बात अपने जहन में बिठा लेना और अपने दिल और दिमाग दोनों को समझा देना। ओके, चलिए सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिंपल क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन आ चुका है उस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे निभा पाओगे। 1 मिनट ज़रूर दूंगा मैं आपको इसके लिए, कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है।
भाई लड़के अगर 4 हैं तो लड़कियां 1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे में क्या करना होता है, जिनको नहीं मिलती है ना वो कैलकुलेट करना होता है डायरेक्ट, ठीक है। बाकी धीरे धीरे समझ पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। जल्दी जल्दी फटाक से करिए, 1 मिनट तो पक्का ही दूंगा मैं आप सभी को, जल्दी जल्दी करिए। चलो क्या बन तो पा रहे हो ना मेरे साथ, या भाग गए कहीं? चलिए, स्कूल में लड़के और लड़कियां, देखो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो वो 4:1। आप इसे क्या मान लो, 40 और 10 मान लो। देखो हमसे पूछा कि छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिली तो 25 को नहीं मिली, तो 40 का 25% कितना होगा, 10 को। यानी कि जो छात्रवृत्ति, ये जो क्रॉस का निशान है ये बोल रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है 10 को। 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो 30% को नहीं मिली। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना आप सभी? यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों को नहीं मिली, और उन्होंने हमसे पूछा है कि भैया छात्रवृत्ति कितनों को नहीं मिली, तो हम बताएंगे भाई साहब तो टोटल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल है वो छात्रवृत्ति नहीं मिली है 13 बच्चों को। टोटल बच्चे हैं कितने, टोटल बच्चे ये हैं टोटल 50। तो बटे में कितना, 50, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 2 0 से काटेंगे हम, 13 × 2 कितना, 26%। जो 26% विद्यार्थी हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ माय राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो डू नॉट वरी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा रखा करो अपनी उम्मीदें, ठीक है, हारना नहीं है, लड़ना है, लड़ना। चलिए, यदि चीनी के मूल्य में 37.2% की कमी की जाए, यदि चीनी के मूल्य में 37.2% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, मैंने पहले बताया था अगर कीमत में कमी होगी तो खपत में वृद्धि करवाएगा। ठीक है, अगर एक की इनकम दूसरे की इनकम से कम होगी तो दूसरे की इनकम पहले की इनकम से बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए चीनी के मूल्य में, देखो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था आप सभी को, कमी हुई है। ठीक है, प्राइस में कमी हुई है, यानी कि पहले, और यहाँ पर लिख देते हैं बाद में। ठीक है, अब देखिए आप सभी, माइनस का 3.8, अगर पहले 8 रुपये थे तो अब कितने हो गए, 8 में से 3 गए 5। तो उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो वृद्धि की बात आएगी तब कितने की, कम से ज़्यादा पे जाएंगे, कितने की वृद्धि करी, 3 की, और कहाँ से 5, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 60%। कितना आएगा, 60% मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान थे। 13 नंबर क्वेश्चन ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। रिसेंटली अभी सीजीएल में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। मैंने डिजिट चेंज की है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए, वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक का क्रय मूल्य x रुपये है। वस्तु ए को 15% लाभ पर और वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर समग्र लाभ 1050 रुपये हो तो x का मान बताइए। ठीक है, करिए सर, फटाक से करिए, 1 मिनट आपको पक्का मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा। जल्दी जल्दी कर दीजिए बस। शर्त ये है अपने, थोड़ी शर्तें बहुत कम है अपनी, शर्तें अपने किसी के सामने नहीं रखते ज़्यादा, कोई मानते नहीं है। करिए, चलेंगे। चलिए, 2 वस्तु ए और बी है। ठीक है, ये लीजिए 2 वस्तु है ए
और बी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसे मान लो दोनों का क्रय मूल्य x रुपये, आप मान लो कि इसका भी क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसका भी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, इसका भी क्रय मूल्य 100 रुपया। पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचे तो कितने रुपए का लाभ कमाया, 15 रुपये का। और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे, कितने रुपए का लाभ कमाया, 20 रुपये का। यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है, ये जो SP है ये 115 हुआ और ये कितना हुआ 120, बट ओवरऑल जो समग्र लाभ है वो 150 रुपये कमाया। अगर समग्र लाभ 150 रुपये कमाया, 1050 रुपये, तो यहाँ पर टोटल समग्र लाभ कितना कमाया, 35x, बट वास्तविकता में 1050। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 50 आएगी। कितनी आएगी, 50। और हमने जब x, सिर्फ x की बात पूछी, कभी दोनों को जोड़ दो। अगर x की वैल्यू 50 आई है, अगर x की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, तो उन्होंने हमसे पूछा है x का मान, क्योंकि ये 35 था। सभी समझ पा रहे हो ना यार। तो 35 इंटू, सॉरी गलती लिख दिया ना मैंने, ये 3 पे जाएगा ना, कितना आएगा, 30 आएगा। तो हमें क्या बताना है, x का मान, x ये भी, हमें x से मतलब है। तो 100 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 14 नंबर सभी को पता है, अच्छे से बनाओ इसे, करिए सर इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे लिखते हैं, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को बेचकर 3 वस्तुओं की लागत प्राप्त करता है। तो भाई साहब ये वो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य की लागत प्राप्त होती है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 2 वस्तुओं को बेचकर, तो जितनी थी उतनी बेचेगा, यानी कि 2SP, नहीं दिख पा रहा यार ये, चलिए, यानी 2SP माइनस 2CP बराबर 3 वस्तुओं के लागत होता है CP, और प्राप्त होने का मतलब होता है प्लस का साइन। तो ये उस साइड जाएगा। तो 2SP बराबर कितना, 2 में 3 जोड़ेंगे, 5CP। ठीक है, तो जो SP है वो कितना हो जाएगा अपना, जो SP है वो होने वाला है अपना 5, और जो CP है वो कितना होने वाला है 2। यानी खरीदा 2 में, बेचा 5 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 3 पे प्रॉफिट आया। लॉस कैलकुलेट किस पे, बोलो, 2 में खरीदा, इस पे बेचा, तो प्रॉफिट कैलकुलेट CP पे, CP 2% में चेंज करने के लिए इंटू में 100, और ये कितना 50 इंटू 3 कितना 150, यानी कि मेरा जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आएगा, 150% आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए सर, ये आपके राजस्थान LDC का क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान LDC का क्वेश्चन है, इसे करिए आप सभी, करिए सर। यदि x बराबर YZ है तथा यदि x और z प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है, तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। हरी अप गाइस, स्पीड से बताओ थोड़ा। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पटवार और LDC, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन SSC के हैं, बाकी सारे आपके हैं। ठीक है, करिए स्पीड से। करना स्पीड से अभी, ना ज़्यादा टाइम आपके पास है, ना ज़्यादा टाइम मेरे पास है। एग्ज़ाम में भी इतना टाइम मिलेगा। चलिए देखो, x बराबर YZ है, प्रतिशत में पूछा है तो 1 पैसे की भी दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x बराबर YZ, x बराबर कितना, YZ। अब देखिए आप सभी, चलिए x बराबर YZ, इसका मतलब समझ पा रहे हो। कुछ भी मान लो आप, इसे मान लो 10 और 10 मान लो। ठीक है, y को भी 10 मान लिया और z को भी 10 मान लिया, तो ऑटोमेटिकली जो x है वो कितना हो जाएगा, 100।
वाई और जेड के प्रत्येक के मूल मानों में 20% की कमी होगी। 20% की कमी होना, अब वाई कितना बचा 8 और जेड भी कितना बचा 8। तो अल्टीमेटली जो ऑटोमेटिकली और अल्टीमेटली बोथ एक्स कितना हो गया 64। अब पूछा एक्स के मान में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो पहले 100 था, अब 64 है, कितने की कमी आ गई 36, और कमी किस पे आई है 100 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया 36%, और बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए सर, ये 15 नंबर। अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर। अब हमने ये भी किया हुआ है, आप कहो कि ये नहीं किया, मैं बोलूँगा ना 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 ना, किया हुआ है। करिए, स्पीड से करिए। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। उसके बाद क्या हुआ, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो बी को कितना प्रतिशत का लाभ होगा? जल्दी जल्दी निपटाइए इसे, तेज़ गति से और शानदार तरीके से, फटाफट करिए। कोचिंग 1 जून से खुल सकती हैं जी, ठीक है, क्योंकि अब 17 मई तक लॉकडाउन तो है खैर, लेकिन उसके बाद आप मान के चलो कि विद इन 1 मंथ ओपन हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ग्रीन जोन में आ जाएगा जल्दी बस। और ये जो बोल रहे हैं ना वैकेंसी नहीं आएगी 2 साल 3 साल, इनको बोलने दो भाई साहब, आप अपना काम करो, ठीक है। ये गुमराह वाले लोग होते हैं भाई साहब, ये सबसे डेंजरस होते हैं, इनसे दूरी बनाए रखना, ठीक है। आप बोलोगे कि चलो आपका कोचिंग सेंटर आप इसलिए बोल रहे हो, नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप मानो मेरी बात, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, वैकेंसी अगर रिलीज़ हुई है ना सर तो उसका एग्ज़ाम होगा। हाँ ये है कि इस महामारी के कारण 2-3 महीने लेट हो गए हैं, अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर दिसंबर लास्ट है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाना अपना, ठीक है। चलिए, ए ने बी को बेचा जी, ठीक है, ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। ए ने बी को 48 रुपये में बेचा, यानी कि बी ने कितने में ख़रीदा 48 रुपये में, जिस पर उसे 20% की हानि होती है। अगर ए ने 100 में ख़रीदा तो इसने कितने में बेचा 80 रुपये में, ठीक है। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। ए को 15% लाभ होने का मतलब है कि सी कितने में ख़रीदता है 115 में, ओके। तो बी को कितना अभिलाभ हुआ रुपीज़ में बताना है। अब मेरी बात सुनो, 80x की वैल्यू है वो कितनी है 4800 की, बात समझ आ रही है ना सभी को, यानी कि 80x की जो वैल्यू है वो 4800 है, और x की वैल्यू कितनी आएगी 6848, x की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। और अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभिलाभ यहाँ पर कितना हुआ उसे, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन वाली है यहाँ पर अभिलाभ कितना हुआ उसे, ये हुआ उसे 35x का, यानी कि 35 को जब आप 60 से गुना करोगे तो 35 × 6 210 होता है, यानी कि कितने रुपए 2100 रुपये। 100 है ये 2100 रुपये का क्या हुआ है अभिलाभ हुआ है, यानी कि जो मेरा ऑप्शन डी है वो मेरा क्या है सही आंसर है। आपको रकम से बाद में डील करना है, अभी आप पहले उसका सीपी निकालोगे फिर उसका 115% नहीं, आपको ऐसे डील करना है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। अगर आप 4-5 से करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो दिस इज़ 16 नंबर क्वेश्चन, और अब हम बढ़ते हैं 17 पे। चलिए सर, 17 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान और अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से लगाइए, आंसर करना है हम सभी को, जल्दी जल्दी करिए सर। अभी 13 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, करेंगे सारे, चाहे 80 मिनट का सेशन हो चाहे 90 मिनट का सेशन हो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन भी है जो पहले क्लासरूम में जो टेस्ट होते थे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन थोड़े ना बदल गए, प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। करिए करिए फटाफट करिए। एक दुकानदार ने माल सूची, आप करो पहले, फिर इसको डील करना है। मैं मेरा काम क्या है कि डील बताना आपको कि आपको डील कैसे करना है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। ओके, करिए करिए फटाफट फटाफट, आंसर आने चाहिए मेरे पास। चलिए, शायद स्टार्ट करवाना चाहिए मुझे, ठीक है। एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचता है। अब सूची मूल्य भाई साहब आप कुछ भी मान लो, तो मैं क्या मानने वाला हूँ
जो सूची मूल्य है वो कितना मान लेता हूँ 100 रुपये। सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 50 रुपये, और इस प्रकार उसे 20% की हानि होती है। यानी कि जब वह 50 रुपये में बेचता है, जब वह किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यानी कि 50/80 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 250/4 है। ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? सीपी है। ये बात सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सीपी निकाल लिया मैंने। अब क्या बोला? यदि सूची मूल्य पर बेचा जाए, सूची मूल्य यानी कि कितने रुपए में बेचा जाए? 100 रुपये में बेचा जाए। अब मेरी बात सुनना सभी अच्छे से और देख लेना आप स्क्रीन पे कि सीपी का जो रेशो है वो किसके साथ बताना है? एसपी के साथ बताना है। यानी कि 250/4 रेशो कितना? 100। तो ये 4 की गुना इससे हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 400। ये मिटा देंगे अपने। अब देखो 250 में खरीदी, 400 में बेची, कितने रुपए का प्रॉफिट? 150 रुपये का प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे? 250 पे, और यानी कि सीपी पे, और सीपी कितना? 250, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो 50 5 पे जाएगा और 50 2 पे जाएगा, और ये 5 30 पे जाएगा, यानी कि 30 × 2, 30 × 2 60% मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। 60% मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नज़र नहीं हटनी चाहिए, नज़र हटी सावधान और दुर्घटना घटी। ठीक है, सावधान रहना आप सभी को। तो 17 नंबर क्वेश्चन में सतर्क रहना है, क्राइम पेट्रोल की तरह। जल्दी करिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत तेज़ गति से होना चाहिए भाई साहब। मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बुरा नहीं मानना कोई भी विद्यार्थी, बट सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि आपको ये आता है इस वजह से। बारह संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति की 25% हानि होती है। ये एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो मैंने एक बात बताई थी कि रुपये हमेशा ऊपर और आर्टिकल हमेशा नीचे। हिंट भी कितनी बड़ी दी है? रुपीज़ हमेशा ऊपर और जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नीचे। ठीक है, अब देखिए कि 12 संतरे 60 रुपये में, तो 60 बटे में कितना? 12। समझ आया आप सभी को? 60 बटे में कितना? 12। अच्छे से लिखते हैं इसको। 60 बटे में 12, 25% की हानि होती है, यानी कि बटे में 75। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में, ये बाद की बात है, रुपीज़ ऊपर आएंगे, 100 रुपये में कितने संतरे बेचने? ये पूछ रहा है कि 100 बटे में x कितना आएगा। ऐसी बातें हो रही हैं। तो 25 × 3 75, 25 × 4 25 × 5 125, 25 × 5 कितना? 125। ये 3 कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, और 20 × 5 कितना? 100 बटे में 12 का मतलब ये है कि 100 रुपये में कितने संतरे? 12 संतरे। तो इत्तेफाक से आ चुका है, नहीं आता तो हम आगे कैलकुलेट करते। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है बताइए आप सभी? मेरा जो आंसर है भगवान की दया से 12, यानी कि सी इज़ माई राइट आंसर। ओके, सो 18 नंबर क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और क्वेश्चन भी अच्छा है ये। ठीक है, इस बार ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। चलिए सर, एक व्यक्ति 1,26,000 रुपये, एक व्यक्ति 1,26,000 रुपये आय में से 90,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 20% तथा 30% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, बताइए जी। एक मिनट मिलेगा पूरा आप सभी को। सॉल्यूशन तेज़ गति से करवाने चाहिए वैसे तो, मैं फिर भी आपको बहुत सलीके से और आराम से करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति 1,26,000 रुपये आय में से, मेरी बात सुनो, ये व्यक्ति की क्या है? आय है। ठीक है, और ऐसा ही होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। ठीक है, अब मैं काम करना चाहता हूँ
जो मैं यहाँ पे करूँगा कि 1,26,000 रुपये, फिर उसके बाद 90,000 रुपये, और बचेंगे कितने, 36,000 बचेंगे। कितने बचेंगे, 36,000 बचेंगे। ऐसा करते हैं, वो इस साइड ही लिख लेते हैं अपने, ठीक है, पेन चेंज करके। ये है 1,26,000 रुपये। खर्चा कितना हो रहा है, 90,000 रुपये। तो जो बचत है वो कितनी होने वाली है, 36,000 रुपये होने वाली है। हालांकि ये सब कुछ रेशो में है। अब देखो, वैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, और ये सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब 36 ऐसा सही है क्या, ये 18 पे जाएगा, सॉरी, 18 × 2 36, 18 × 5 90, और 18 7 126। यानी कि अगर इसको 70 करूँ, इसको 50 करूँ, इसको 20 करूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके, यदि आय तथा व्यय में 20% और 30% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में तो वृद्धि हो रही है 20% की। अब जब 20% की वृद्धि होगी तो 70 का 20% 14 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना हो चुका है, 84, ठीक है। तथा 30% की वृद्धि किस में है, व्यय में। 30% की वृद्धि का मतलब है 5 से 15, यानी कि 65 रुपये। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर बचत आएगी वो कितनी आएगी, 84 में से 65 जाएगा तो 19 आएगी। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो पहले बचत 20, अब 19, कितने की कमी हो गई, 1 की कमी पहले वाली पे बतानी है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना, 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 5% की क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सर, 19 नंबर हुआ ख़त्म। ये देखिए, एक और शायरी एक छोटी सी आप सभी के लिए लिखी है मैंने, ताकि मोटिवेट होते रहो आप सभी, ठीक है। ये आप सभी के लिए आप खुद पढ़ोगे इसे, कि मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, वो यानी कि खुदा कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता, ठीक है। मोटिवेशनल होता है, वैसे तो जो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशनल, बट हमें ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स। चलिए सर, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अब देखिए, जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, कि ये चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1,660 है। यदि एक संख्या का 6 से 1/2% दूसरी संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, बताइए ज़रा उसको, अच्छे से बताना है उसको। एक संख्या का 6 से ही 1/2%, तो एक संख्या आप क्या मान लो, x, और जो दूसरी संख्या है वो क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। यानी कि एक संख्या का 6 से 1/2%, 6 से 1/2% कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5। दूसरी संख्या क्या है, y के 8.5% के बराबर है। तो दशमलव से दशमलव घटेगा, यानी कि x बटा में y बराबर 85/65, यानी कि 17×5 85 और 13×5 65, ठीक है। इन दोनों का अंतर 1660 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 4x, बट वास्तविकता में 1660 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 415 आ चुकी है। कितने आ चुकी है, 415। और जाहिर सी बात है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या 13 है। तो 415 को 13 से गुणा करो सर, 13×5 65, कितना बचेगा, 6, 13 और 6 19, किसके अंत में 9, ये रहा, ये आ गया 5395, ठीक है। तो दिस इज़ माय आंसर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, ठीक है। तो 20 नंबर हुआ ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा 21 नंबर पे, ठीक है। फटाक से बताइए जी, 21 नंबर का जो आंसर है वो क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप भी हमने स्पेशली टाइप किया था, इसके न जाने कितने प्रश्न किए थे हमने, आपको नहीं याद है शायद, करिए थोड़ा स्पीड से। दो खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। दोनों खिलौनों को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये दिख रहा होगा, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे इसमें, इस वजह से मैंने ऐसा किया, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़वा दिया था मैंने। तो जी 2 खिलौने हैं अपने पास, ठीक है। ये लीजिए सर, जल्दी जल्दी करो। 2 खिलौने हैं, ये अपना पहला खिलौना है और ये दूसरा खिलौना है। पहले पर 12% का अभिलाभ होता है।
12% अभिलाभ का मतलब है 3/25, यानी कि CPSP प्रॉफिट एंड लॉस। अगर 25 में ख़रीदा तो कितने में बिका? 28 में। और भैया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक उसी प्रकार 4% की हानि का मतलब होता है माइनस का 1/25, यानी कि 25 और ये कितना 24 और ये कितना -1। ठीक है, अब देखिए आप मेरी बात सुनना अच्छे से। दोनों खिलौनों को बेचने पर कितने प्रतिशत? एक बात बोली है कि प्रति 504 रुपये में बेचा जाए। या तो ऐसे डील करना था कि 504 में उसको बेचा, 504 में इसको बेचा, फिर भी बात बन पाती। ठीक है, आप ऐसा भी डील कर सकते थे, यहाँ पे 504, यहाँ पर 504, क्योंकि 504 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है। फिर हम ऐसा भी डील कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बट अब देखिए आप सभी, हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य क्या करना है? बराबर करना है। विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो इसको गुणा करेंगे हम 24 से और इसको करेंगे हम 28 से। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 28 से, और इसको भी किससे करेंगे? 24 से। तो इसको भी 24 से और इसको भी 28 से। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है तो टोटल CP बताना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी को टोटल CP पता भी होना चाहिए। तो जो टोटल CP है वो कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर ये प्लस का 72, ये तो आ गया प्रॉफिट, और ये माइनस का 28, यानी कि 72 में से अगर 28 जाता है, 30 जाता है, 42 2 44, यानी कि ये तो तय हो चुका कि लाभ हुआ है कितने का? 44 रुपये का। लाभ हो या हानि, कैलकुलेट तो CP पे होते, तो टोटल हमें ये ज्ञात करना है। तो 28 और जो 24 है वो 52 होगा, और 52 को हम गुणा किससे करेंगे? 25 से गुना करनी पड़ेगी। 52 को कितने से गुना करनी पड़ेगी? 25 से, क्योंकि यहाँ पर मैं CP दिखा पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं CP दिखा पाऊँगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 25 कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये 4 कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। तो 44/13। ठीक है, ये ब्लैक पेन से लिखता हूँ मैं, 44 बटे में कितना? 13। तो 44 बटे में जो 13 है, तो 13 × 3 39, और 13 39 5 44, यानी कि 3 सही 5/13, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो मेरा क्या है? बिल्कुल सही है। ये जो मेरा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आपको बिल्कुल भी इसमें तनिक भी तनाव नहीं होना चाहिए, आप डील कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। करिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप सभी, इसे समझो आप अच्छे से, सुन लीजिए आप सभी, बिल्कुल कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है वो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप यहाँ पर 504 से भी डील कर सकते थे, आपका जैसा मन कर रहा आप वैसे करना। ठीक है, 21 नंबर ख़त्म हो। अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर पे। चलिए जी, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करते हैं इन्हें अच्छे से। दिख पा रहा है आप सभी? बड़ा कर दिए क्वेश्चन, चलिए करिए। 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जल्दी आप करो फटाफट, पहले तो आप सभी के लिए है ये सिस्टम। ठीक है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ हानि हुई? जो ऑप्शन है वो प्रतिशत में दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिशत में पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए आप सभी फटाक से। चले, चलिए जी। अब मेरी बात सुनो, आधे कपड़े बचे हुए का आधे कपड़े, आप ऐसा मान लो कि जो टोटल हैं वो कितने हैं? 100 कपड़े हैं। वो कितने हैं? 100 कपड़े हैं। तो आधे कपड़े यानी कितने हैं? 50। और जो 50 कपड़े हैं वो 40% लाभ, यानी कि प्लस का 40% का मतलब है प्लस का 2000%। ठीक है, शेष के आधे, अब देखो 50 तो कपड़े बेच दिए, बचे कितने? 50, और बचे हुए का 40%, यानी कि 50 का 40% कितना? 20, और जो 20 हैं वो, सॉरी, शेष के आधे, शेष के आधे मतलब
25, क्योंकि 50 का आधा 25 और बेची वो 40% हानि पर है, ये माइनस का 40% आएगा। अब माइनस का 40% आएगा तो माइनस का कितना लेके आएगा, 1000 आएगा। और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर, शेष कितने बचे 25। लागत मूल्य का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि 0%, और 0 का क्या होगा, 0 होगा। अब इससे सभी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमने पहले भी किया हुआ है, अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। 25 प्लस 50 कितना 100, यानी कि 100 कपड़ों पर ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, यानी कि उससे प्लस का 2000 और माइनस का 1000 कितना होगा, प्लस का 1000। ये तो कंफर्म है कि लाभ हुआ क्योंकि प्लस है, तो 1000/100 अगर आप करोगे 1000/100 तो आपका आंसर कितना आएगा, प्लस का 10% मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया है। सी इज़ माई राइट ऑप्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस इज 23। ये बहुत आसान है, ठीक है। 23 आप 1 सेकंड में कर दोगे, इसे स्पीड से करो साथ में, ठीक है। वक्त तो लगेगा सर, ठीक है, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इन प्रश्नों से अगर आपने मेहनत की है तो। अगर आपको ये मोड अच्छा है आप सभी के लिए, एकाग्र होकर पढ़ते हो, ठीक है। अगर बोर्ड पे कहोगे इन फ्यूचर तो अपन बोर्ड पे सोच लेंगे, तो इसमें क्या सुविधा है, मेरे लिए भी सुविधा, आप सभी के लिए भी सुविधा है, ठीक है। बोर्ड पे मुझे सब कुछ करने में 3-3.5 घंटे लगते हैं, इसमें मुझे 2 घंटे लगेंगे, आधा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं टैबलेट वो पेन आता है वो ले आऊँगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, मैं लिख नहीं पाता इतने अच्छे से, ठीक है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये वही बातें हैं यार कि 1 ग्राम खरीदा कितने रुपए में, 1000 रुपये में, कितने रुपए में, 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और फिर भी कितना लाभ कमा लेता है, 5 सही 5/19%। अब देखिए 19 5 95, 95 और 5 कितना 100 बटा में कितना 19, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, इतना लाभ कमा लेते हैं 1/19 का। यानी कि अगर CP 19 है तो SP कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पर देखिए वज़न कितना तोलना था, 1000 किलो, लेकिन तोला कितना, इतना। तो 20x है वो बराबर किसके है, 1000 के। इसको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 50 से। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 50 से। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 950 आएगा। कितना आएगा, 950 आएगा। तो यार जिसको ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, जो सिर्फ टेस्ट देने आया है, तो आप स्पेशल टाइप बनाया गया है कि बेईमान दुकानदार, और मैंने इतने शानदार क्वेश्चन करवाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा अपना, B आएगा 950। तो 23 नंबर हुआ ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं 24 नंबर पर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है हम सभी से, ये भाई साहब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, आंसर आ गया होगा अब तक तो। एक टीवी निर्माता प्रति 9,900 रुपये की दर पर 2 टीवी बेचता है। उसने पहले पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% की हानि उठाई। निवल हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। तो यार मुझे आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, सभी का आंसर आ रहा है, धड़ाधड़ से आ रहा है, मज़ा आ गया सर। देखिए 9,900 यानी कि SP बराबर SP की बात हो रही है, SP बराबर SP का। और जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सेम है, इसका फॉर्मूला था, ट्रिक थी x² बटा में 100%, यानी कि 10 × 10 कितना 100/100% का हमेशा लॉस आएगा, और अल्टीमेटली 1% का क्या आएगा, लॉस आएगा। यानी कि D इज़ माई राइट आंसर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड नाउ वी विल डिस्कस 24 नंबर क्वेश्चन। ये भी आसान है भाई साहब, देखिए अब आसान क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25 नंबर, सॉरी, अच्छा पिछला कौन सा था, 20 नंबरिंग गलत लगी है, नहीं, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। बड़ा करें क्या, ये लीजिए, ठीक है, करिए जी। बस 5 क्वेश्चन और हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस है, घर पे एक भी नहीं बनाया, कितनी बार तो बोल दिया। 1-2 SSC के हैं बस, और एक तो बता ही दिया मैंने कौन सा SSC का, वो तो बिल्कुल सिंपल था और आपने कर भी लिया था, बहुतों के आंसर भी सही थे। लगे रहो भाई साहब, जीत जाएंगे यार ये जंग अपने, मैं भी आपके साथ तैयारी कर लूँगा, ठीक है। डिस्काउंट के बाद अपन फील्ड बुक करते हैं, ठीक है, और फिर अपन SICI करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रैक्टिस सेशन चला दूँ, आप चैप्टर कोई नहीं पढ़ता है यार, प्रैक्टिस सेशन देखते हैं सब। चलिए सर 25 नंबर क्वेश्चन, एक स्टोर में 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है लागत मूल्य के। तो सिंपल सी बात है कि CP और SP, अगर खरीद मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 125। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यार
बताइए लाभ कितना हुआ है 25 रुपये का। जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है 25 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हुआ यानी कैलकुलेट किस पे सीपी पे, बट इस बार उन्होंने कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा किस पे विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना 125 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 25 से कम 25, 25 5 125 और ये कितनी बार जाएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20, यानी कि जब विक्रय मूल्य पर गणना करी है तब लाभ प्रतिशत कितना आएगा 20 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और मेरा जो आंसर है वो कितना बी आएगा। कितना आएगा बी। चलिए सर 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन में मैं छोटा कर दूँगा इसे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो आप सभी फटाफट से। बीमा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है, कोई बात नहीं। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के स्थान तक बताना है आप सभी को और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ लो, अपने कॉपी में सॉल्व करो। जब मैं सॉल्व करूँगा तो स्क्रीन छोटी कर दूँगा, थोड़ा क्वेश्चन छोटा बना दूँगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। चलिए स्पीड से करना चाहिए, बस 5-7 मिनट का सेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएंगे ये प्रश्न आपके। ठीक है, चले करो आप सभी। उत्पादन लागत है, ये लीजिए अपने पास स्पेस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर कौन सा पेन यूज़ करें, रेड करते हैं। करवा रहा हूँ आप सभी को, ये समय कम है, करो 1 मिनट और देता हूँ, जल्दी जल्दी करो। बीमा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। ठीक है, देखो यार विक्रय मूल्य है उसके उत्पादन की लागत से, मेरी बात सुनना अच्छे से, ये है सीपी उत्पादन लागत की सेंस में। ठीक है, क्योंकि वो उसका लागत मूल्य ही तो होता है, और ये है विक्रय मूल्य। अच्छे से सुन लेना मुझे। 25% अधिक का मतलब है कि अगर 100 की उत्पादन लागत आई है तो कितना अधिक निश्चित कर दिया 125। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, ये लो जी उत्पादन की लागत कितनी बढ़ चुकी है 20%, यानी कि अब उत्पादन की लागत कितनी हो चुकी है 120, तो वह विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देता है। ये लो जी, मान ही नहीं रहा वो। 10% बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो 12.5 रुपये बढ़ा देता है, यानी कि 137.5, और उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो अब उसका सीपी 120 है और एसपी 37.5 है, तो कितने रुपए का लाभ कमाएगा 17.5 रुपये का लाभ हो। यानी कैलकुलेशन किस पे सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 5 100 और 20 इंटू 6 120। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है सर, ये पॉइंट हटाऊंगा और बटे में लगाऊंगा 10 में, ये लगाया मैंने 10, समझ आया ना। ये दशमलव हटा रहा हूँ मैं, ये दशमलव हटा दिया। ठीक है, तो 5 1 5 5 इंटू 2 10 जाएगा। ठीक है, 12 175/12 आएगा। कितना आएगा 175/12 आएगा। ओके, अब देखिए उसको हटा दिया मैंने, 175/12 आएगा, तो 12 1 12, कितना बचा 5 5 और 12 इंटू 4 48, 14 पॉइंट समथिंग में सिर्फ एक ऑप्शन है, वो कौन सा है डी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये SSC CHSL का था। ठीक है, SSC CHSL का था। चलिए सर 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन ये आप करिए। ये आपके किसका है, ये LDC 2018 में हुआ था जो सितंबर, उसका क्वेश्चन है। डिजिट चेंज किया है मैंने। ठीक है, करिए पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लो, है ना। ये लो, चलिए फटाक से करो, जल्दी जल्दी, जितनी तेज़ गति से करोगे उतना आप जल्दी फ्री हो। ठीक है, कई परेशान हो चुके हैं। हालांकि ये टेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप धड़ाधड़ आंसर देते हो, मुझे कितना मोटिवेट मिलता है आप सोचो।
ठीक है, क्लासरूम में होते तब अलग बात होती है अपनी, तब ऐसा पता चल पाता है कि हाँ यार इसका ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। अब घर पे पता नहीं कौन किस अवस्था में पड़ा है। चलिए पढ़ लिया होगा। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी पहले जितनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताएंगे भाई साहब इसको क्यों नाराज़ करेंगे हम सोनू जी को। चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन है, ये हमने कर दिया फिक्स। यहाँ पे कलर हमने ले लिया इस बार ये वाला, ठीक है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, तो सोनू की इनकम है और यहाँ पर उनकी जो खर्च है और यहाँ पर उनकी बचत है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा था भाई साहब, हो कुछ यूँ रहा था कि उसकी इनकम कितनी मान लेते हैं 100, 15% बचा लेती है तो खर्च कितना कर पा रही है 85, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अब इनकम कितनी हो गई 120। अब भी वह पहले जितनी बचत करती है, जब पहले वो 15 रुपये की बचत कर रही थी तो अब भी कितने रुपए की बचत कर रही है वो 15 की। अब भी बचत कितनी कर रही है 15 की, लेकिन अब खर्च कितना हो रहा है। तो खर्च तो भाई साहब आप आसानी से बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे। 120 में से अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 105 रुपये का वो खर्च। और उसने यही तो पूछा कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो पहले खर्चा 85 अब 105, तो कितना खर्चा बढ़ा दिया 20 रुपये बटे में कितना 85 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ठीक है। 17 5 85 और 4 5 20 यानी कि 400 बटे में 17 कितना आ गया 400 बटे में 17 आ चुका है। ये कॉर्नर पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, 400 बटे में कितना 17, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे, 17 इंटू 2 34, ये लीजिए 17 इंटू 2 34 कितना बचा 60 और 17 इंटू 3 51। तो ये सर 23 पॉइंट सिर्फ एक पे ही है और वो मेरा ऑप्शन क्या है सी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब कोई सोचे कि सर मैं इसे 200 मान लूँ, तो जब अगर आप इसे 200 मानोगे तो आंसर यही आएगा, घर पे करके देख लेना आप सभी, ठीक है। चलिए सर 27 नंबर क्वेश्चन है। अब ये है सर जी 28 नंबर। मैं कहता हूँ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा इसमें मैं टाइम भी नहीं देने वाला आप सभी को। पहले तो आप पढ़ो, ठीक है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इसे पढ़ो, पहले तो करिए। पढ़ता मैं भी हूँ आपके साथ। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। ये वो बात होगी यार, अगर इतने में बेचता तो तुझे इतने प्रतिशत का, इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य भैया सभी को पता है, सीपी मानता है तेरा भाई हाथ पर, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। चलिए आज मैं धीरे इस वजह से बोल रहा हूँ, मेरा गला है वो भगवान के दया से थोड़ा थोड़ा क्या है ख़राब है, तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। वरना मैं तो धीरे वैसे नहीं बोलता यार। चलिए अब देखो, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। अभी कहाँ तो वो बेची गई है 18% में, ठीक है। कहाँ तो और कहाँ बेची गई है वो 25% लाभ पर। अब देखो यहाँ पर सिर्फ कितना 7% उसको परसेंटेज में प्राप्त होता है, लेकिन कितना प्राप्त हुआ उसे 49, ठीक है। वस्तु का सीपी चाहिए और सीपी मैंने एक ही बात बताई हुई है कि जो सीपी है वो कितना है 100% है। तो 7% की वैल्यू अगर 49 है तो 100% की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 100% की वैल्यू होने वाली है 49 बटे में 7 इंटू में कितना 100। ये 7 से कितनी बार 7 बार, 7 को 100 से गुना करोगे तो सीपी कितना आएगा 700 रुपये। कितना आएगा 700 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। करिए आप सभी स्पीड से करिए। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, बढ़ा दो 100 से 130 कर दो, करो आप सभी। हिंट भी बहुत दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। जो भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ो सर, ना कि ये मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, जब इस वीडियो के 1 घंटा 10 मिनट हो चुका, अब कौन सुन पा रहा होगा मुझे। चलिए एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। वही बात है, यहाँ से जनसंख्या स्टार्ट हुई, अब यहाँ बढ़ी
फिर आगे घट चुके, क्योंकि यहाँ तो बढ़ चुकी थी, यहाँ घट चुके, तो आज की जो जनसंख्या वो कितनी है, 11,000 कितनी है, 50 है। ठीक है, अब ये 11,050 है, वही बात आप यहाँ पे x मान लो, तो यानी कि x पहले 30% बढ़ी, यानी कि 130 बटा में कितना 100, फिर 15% घटी, यानी कि 85 बटा में कितना 100, और बराबर कितनी हुई है, ये 11,050 हुई है। इसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के तरीके बहुत होते हैं भाई साहब, बस आप इस स्टेप को फॉलो, शानदार तरीका सोचा करो हमेशा आप सभी। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट करवा दी, ये गया 17 × 5 और 20 × 5। ठीक है, अब यह तो 13 के टेबल से जाएगा या 17 के टेबल, पहले 17 का टेबल याद नहीं है तो 13 से काट लो। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 × 8 104, 6 5 13 × 5, तो ये 17 कितनी बार गया, 50 बार गया। सही है, तो 50 को 20 और 10 200 से गुणा करेंगे, यानी कि अपना जो आंसर आएगा वो हम 50 को कितने से गुणा करेंगे, 200 से गुणा करेंगे, और जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अदरवाइज़ कोई बोले कि सर आप तब तो कैसे करवा रहे थे, अब ये क्या करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी भावना को समझ पा रहा हूँ। 30% बढ़ी, यानी कि प्लस का 3/10, पहले भी यूज़ किया था, भूल गया मैं, सॉरी। फिर 15% कम हो गई, यानी कि माइनस का 3/20। ये डायरेक्ट याद होने चाहिए भैया, अगर यही नहीं याद तो दिक्कत है। 10 अनुपात कितना 13 और 20 अनुपात कितना 17, तो ये कितना हुआ 200, और ये 17 को 13 से गुणे 170 में 51 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 221 आएगा। वर्तमान जनसंख्या हमें नहीं पता ये है या ये है, लेकिन कितनी है, 11,050। और जब उन्होंने पूछा 2 वर्ष पहले की, यानी कि ये वाली हमसे पूछी है, यानी कि 221 है, वो बराबर किसके, 11,050 के, यानी कि 221x बराबर 11,050 है। अब जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी प्रदान करेगा, 50 प्रदान करेगा, और 200 को कितने से गुणा करोगे, सेम चीज़ है, 50 से गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आने वाला है, C आने वाला है, 10,000। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो सर दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ अच्छे से, बिल्कुल सिंपल भी है, आप डील भी कर पाओगे ऐसे प्रश्नों से। खब्बे हाथ से करेंगे कहीं तो इसको लेफ्ट हैंड से। चलिए इसके लिए पूरा आपको 1 मिनट दूंगा मैं, जल्दी जल्दी करिए, आराम से करना, शिद्दत से करना। ये बस एक ये 2 SSC के, ये तीसरा SSC का ये डाला है। ठीक है, चलिए इसको करिए आप सभी। या ऐसा SSC में बोल देता हूँ आप सभी, आपके भी आ सकता है ये। पटवार ग्रेजुएट लेवल पे है, 12th लेवल पे थोड़े है, और SSC CG लेवल है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल है। बस करिए। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। संख्या x का 1/8 भाग दूसरी संख्या y के 1/10 भाग से 10 अधिक है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से ज़्यादा है और 10 ज़्यादा है, और उनका कंडीशन गिवन है। यदि y x से 25% कम है तो x + y का मान बताइए। ठीक है, द मेन थिंग इज़ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डील दिस वन। ठीक है, अब देखिए आप सभी, क्वेश्चन को कर दिया काफ़ी छोटा, थोड़ा बढ़ा देते हैं ना। ठीक है, आइए अब देखिए आप सभी कैसे डील कैसे करना है। द मेन थिंग इज़ हाउ टू डील। ओके, सो y x से 25% कम है, यानी कि y कम है x से, और कम भी कितना 25% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है 75, यानी 25 × 3 75, और 25 चौका 100, यानी कि ये तो है 3x और ये कितना है 4x। ठीक है, अब देखिए ये x है यार, ये t लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये 40 और ये कितना है, ये 3t और ये 40। अब देखिए x का 1/8। ठीक है, पेन चेंज, x का 1/8, x क्या है 40 है, यानी कि 40 का 1/8 दूसरी संख्या y के 1/10 भाग से, y कितना है 3t, 3t के 1/10 भाग से कितना अधिक है 10 अधिक है, कितना 10। सिंप्लीफाई करेंगे t/2, या फिर ऐसा करते हैं, सॉरी ये माइनस का साइन आएगा भाई, एक सेकंड हो जाओ आप सभी, पेन दूसरा बदल के बता देता हूँ मैं, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है ना वो, तो ये आएगा 40 आएगा एलसीएम। अब देखो आगे क्या प्रोग्राम करना है, 8 5 पे जाएगा, यानी कि 20t माइनस, यहाँ पर ये जाएगा
4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 कितना 12t बराबर कितना 10। ओके 8t/40, ठीक है। 8t/40 सुन लेना कैसे, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 8t में कितना 40 बराबर कितना 10, ये 8 कितनी बार 5 बार, यानी कि जो t की वैल्यू है वो कितनी आई है 50 आई। और हमसे पूछा x + y, तो x + y तो ये है x और y, और ये 40 है, तो 50 को यानी कि 3 और 4 कितना है 7 है, और 7 को कितने से गुना करूँगा 50 से, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 350 आएगा। कितना आएगा 350 आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो 50 था, ठीक है इधर आओ आप सभी, ये जो 50 था ये 3t था, अब 3t और 4t है, तो 3 को करूँगा 50 से गुना, प्लस करूँगा 4 को 50 से गुना करूँगा, बराबर बताऊँगा, तो ये कितना आएगा 150 और 200 कितना आएगा 350 ही तो आएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या है डी इज़ माई राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अभी आप क्या करोगे, ईमानदारी से, ईमानदारी तो ईमान कसम लगेगी आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल ऑनेस्टी रखोगे, खुद के प्रति रखोगे। देखो मेरी नज़रों के सामने ज़्यादा नंबर लेके जाने से कुछ नहीं हो पाएगा, सच में बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखना, अभी तक तो हम कर रहे थे चैट, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, नाम तो आपका आ ही जाता है, आपका लिखोगे, कुछ नहीं लिखना, नाइस, थैंक यू, वट एवर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इतना ही चाहिए कि सर मेरे राइट तो हैं 20, सपोज दैट, और सर मेरे गलत हो चुके हैं 15, और सर मैंने जो स्किप किए थे वो मैं अपने आप समझ जाऊंगा, तो कितने हो, सॉरी 10 रॉन्ग कर दिए मैंने तो स्किप 0 हो गए, या 8 रॉन्ग कर दिए तो स्किप कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, इतनी सी आपसे गुजारिश है मेरी, ठीक है। और चैनल को अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप सभी, ठीक है। तो आज के लिए सर सेशन को इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से आज का जो टेस्ट था, जो संडे, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, तो मंडे से आपकी, ठीक है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम यानी कि कल से, टुमारो की बात हो रही है, कल से आपकी जो क्लास है वो किसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, वो आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है किसकी बाबू, डिस्काउंट की। डिस्काउंट बोले तो बट्टा, बहुत शानदार वे में करवाऊँगा आप सभी को, और इस डिस्काउंट के बाद मैं आपको शायद फील्ड बुक की तरफ लेके जाऊँ, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ अब तक बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है। ओके सर, बाय, थैंक यू।